नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भंडारवार मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले क्रैमर्स रूल यानी डिटर्मिनेशन मेथड, इसके अलावा हमने ग्राफिकल मेथड और 1.1 का चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा फोर्थ चैप्टर है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें पेज नंबर 16 पे, आपके पेज नंबर 16 पे एक टेबल दिया गया है। वहां पर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड लीनियर और नॉट। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, यहाँ पे भी सेम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? ये सभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारा पता है हमें कि देखिए यहाँ पे ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस टाइप में यदि होता है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। लेकिन अभी देखिए हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये लिखा है, तो ये किस प्रकार से लिखा है? अपॉन में लिखा है, तो इस प्रकार का वेरिएबल कभी भी लीनियर नहीं होता है। ये इन सब में नो आएगा, यहाँ पे भी नो आएगा, यहाँ पे भी नो एंड यहाँ पे भी नो आएगा। देन अब हमें क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन कैसा होता है। हम देखते हैं, अब एक ही इक्वेशन ले लेते हैं, इसका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो सब आपको लीनियर और नॉट लिखना है तो नो ही लिखना है सभी में। ठीक है, तो ये टेबल है, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, देन इसका मीनिंग क्या होता है? हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ले लेते 1/x माइनस 1 4/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए 3 1/x, इसका मीनिंग भी वही हो गया, माइनस 4 1/y इज इक्वल टू 8। देन हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग 1/x बाय m एंड 1/y इज इक्वल बाय n। हम इसको 1/x को m से रिप्लेस करते हैं और 1/y को n से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे यह हो जाएगा 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ये हमारा अभी क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे हमें खत्म नहीं हो जाता है, वो 3m एंड 4m इज इक्वल टू 8 निकालने, ये इक्वेशन बना है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से उसे सॉल्व करेंगे, मतलब कंटिन्यूएशन में दो इक्वेशन देंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वहां पे m और n की वैल्यू निकालेंगे। सपोज मान लेते दो इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर 1/x इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू आ जाएगा, m इज इक्वल टू, मतलब हमारा जो इक्वेशन था 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इस इक्वेशन के हिसाब से हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं पेज नंबर 19 पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वहां पे लिखा है टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन फिल द बॉक्सेस बिलो सुटेबली। तो यहाँ पे बॉक्सेस तो मैंने आपको जिस प्रकार सुटेबली बोलना चाहिए, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे मैं आपको बताऊंगा, आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसके पहले के भी इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिए, मतलब 1.1 1.2 1.3 ग्राफिकल मेथड सॉल्व करके दिया हुआ है, क्रैमर्स मेथड सॉल्व करके दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम पेज नंबर 19 की एक्टिविटी। यहाँ पर दिया गया है, पहले इक्वेशन दिया गया है, देखिए 5/x माइनस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड जो सेकंड दिया हुआ है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग लिखा हुआ है वहां पे, डायरेक्टली वहां पे लिखा हुआ है 1/x माइनस 1 बाय m एंड 1/y माइनस 2 बाय n। अब क्या करेंगे हम, न्यू इक्वेशन ऑन सॉल्विंग। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड का फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा हमारा, 1/x माइनस 1 की जगह क्या लिखा है m। यहाँ पे आएगा 5m प्लस 1 n आएगा इज इक्वल टू 2। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन।
देन अब हमें क्या करना है, m और n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अपॉन y माइनस n लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वहां पे कोई भी जगह नहीं दी है जहां पे सॉल्व कर सके, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 5m प्लस n इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 है 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, हमें पता है सबसे पहले हमने मेथड पढ़ चुके हैं कि कोई भी दोनों इक्वेशन में कोई भी एक नंबर की वैल्यू समान आनी चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 जा 15 या 3 1 जा 3n इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 3। सो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को प्लस करेंगे, कौन से, सॉरी प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में प्लस है, सेकंड इक्वेशन में माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 या फिर 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया था तो अभी 6 आता है, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, और 2 एंड 3 सेकंड इक्वेशन हमारा कौन सा है, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1 प्लस थर्ड इक्वेशन है 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। तो इसको हम यहाँ ऐड करते हैं तो देखिए माइनस प्लस ये तो माइनस हो जाएगा, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21m इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आया, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो गया था, तो ये 6 आ गया, तो 21m, सो m इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मतलब 1 अपॉन 3 आ गया। m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 अपॉन 3, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है देखिए। तो सो m इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 अपॉन 3। देन 1 अपॉन 3 हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो पुट m is equal to 1 upon 3 in इक्वेशन, हम क्या कर लेते हैं 1 इक्वेशन में रख लेते हैं पहले इक्वेशन में। सो 5 into 1 upon 3 प्लस n is equal to 2। तो यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, मतलब 5 upon 3 हो गया, प्लस n is equal to 2, सो n is equal to 2 minus 5 upon 3। यहाँ पे भी इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें n की वैल्यू निकालना है। तो ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 2 का डिनोमिनेटर कोई नहीं है, वहां पे हमें डिनोमिनेटर्स लाना पड़ेगा। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अपॉन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, माइनस 5 अपॉन 3। सो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, माइनस 5 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 हो जाएंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 3। सो इसका भी जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 1 अपॉन 3 आ गया। सो रिप्लेसिंग m and by their original values, तो 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन 3 है, और सॉल्विंग 1 अपॉन देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा है 1 अपॉन 3, ठीक है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यही पे देखिए थोड़ा सा मैं अभी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। तो 1 अपॉन, तो इसका डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, ये आ गया x माइनस 1, ठीक है। देन यहाँ पे पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाता है, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 4। x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4। देन y निकालना है, तो y के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी y माइनस 2 आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो अब देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएंगे, मतलब y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा x और y का सॉल्यूशन क्या बनेगा 4 and y।
चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 में। इक्वेशन दिए गए हैं 2/x - 3/y = 15, 8/x + 5/y = 77। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1/x तो ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार कर ली है। अब इस इक्वेशन में अपन हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग 1/x बाय m एंड 1/y बाय n। 1/x से हम रिप्लेस करेंगे m को और 1/y से रिप्लेस करेंगे n को। सो हमारा इक्वेशन क्या तैयार हो जाएगा, 2, यहाँ पे देखिए m हो जाएगा -3n = 15, इक्वेशन नंबर 3। देन 8n + 5, यहाँ पे m 5n = 77, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन में क्या होता है, हमें क्या चाहिए, जब उसका एक तो m का वैल्यू निकालना है या n का वैल्यू निकालना है, तो हमें एक तो दोनों इक्वेशन में एक तो m या n की वैल्यू समान चाहिए, या फिर उसकी जगह हमें क्या करना है, एक वैल्यू समान चाहिए, या फिर उसके जगह हमें करना है कि उसकी वैल्यू समान लाना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 8 आते हैं, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 2 सा 8m - 4 3 सा 12n = 15 3 सा 45, 15 3 सा कितना हो जाएगा 40, सॉरी 15 4 सा है, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बनेगा 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, 5 और 4 में सबसे पहले तो साइन देख लेते हैं। 8 और 8 में प्लस का ही साइन है, तो जब प्लस हो तो हमें क्या करना है, प्लस मतलब दोनों तरफ एक ही जैसे साइन हो, तो हमें उस टाइम पे करना पड़ता है माइनस, ये हमने पढ़ चुके हैं। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, इक्वेशन नंबर 5 में से 5 को 4 वाले इक्वेशन में से हम माइनस कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिए, हमारे पास क्या है, 8m + 5n = 77, एंड सेकेंड इक्वेशन है -8m - 12n = 60। सो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ गया हमारा। अब जब माइनस कर दे तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 8 8 कट गया, प्लस 17n = 77 में से 60 गया तो यहाँ पे आ गया 17। सो n = हमारा कितना हो जाएगा 17/17, तो n = हो जाएगा 1, n = 1 हो गया। अब n का वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में 3 में या 4 में या 5 में रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुट n = 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, 3 में रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 2m - 3n = 15। देन अब देखिए 2m, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, तो 2 into m है, तो एज इट इज लिखता हूं मैं, -3 into n का वैल्यू कितना है, 1 है, सो 1 = 15, तो 2m - 3 = 15, 2m -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 15 + 3 18, सो 2m = 18 - 9, 18 - 2, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, m = 9, m = कितना आ गया हमारा 9, 2 9 से 18 होता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/x के जगह m लिया था और 1/y के जगह हमने n लिया था, तो हम उसके जगह रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1/x = हमने क्या लिया था, m लिया था। ठीक है, एंड 1/y = हमने लिया था n। सो 1/x, सॉरी m का वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 आ गया, सो 1/x = 9। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम पहले x कर लेते हैं, तो 1/9 = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी प्रकार एंड 1/y = क्या है, 1, सो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 =
y, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/9 एंड 1। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1/9 एंड 1। इस प्रकार से हमारा इस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बना। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 10/x + y + 2/x - y = 4। इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट हो गया। देन 15/x + y = 5/x - y = -2। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 1/x + y हम क्या देते हैं, रिप्लेसिंग 1/x + y बाय, यहाँ पे भी सेम करते हैं, यम से रिप्लेस करते हैं, एंड 1/x - y बाय यन। ठीक है, तो 1/x + y बाय यम एंड 1/x - y बाय यन। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या तैयार हो जाएगा हमारा, 10m + 2m = 4। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 3 एंड उसके बाद है सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे हो जाएगा 15m - 5n = -2। ये इक्वेशन नंबर बनेगा हमारा 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया 3 एंड 4, लेकिन हमें याद रखना है कि इक्वेशन में कोई भी दो नंबर्स यम या एन की वैल्यू समान होनी चाहिए। यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को देखो यहाँ पे छोटे नंबर ले लेते हैं क्योंकि 10 और 15 ये थोड़े बड़े हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन करने के समय। सो हम 2 एंड 5 को लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। सो लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड 4/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 5 = 50m प्लस 5 2 = 10n = 5 4 = 20। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बना हमारा 5। देन इक्वेशन नंबर 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो 15 2 = कितना होता है 30 -5 2 = 10 = -2 × 2 करेंगे तो -4 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 5 एंड 6 इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो मैंने अभी भी कहा कि तभी भी कहा था कि यदि इक्वेशन पे यदि दो वैल्यू समान हो और उनका साइन यदि अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, वहां पे ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए एडिंग करना है तो हमें इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, ये आ जाएगा 50m प्लस कितना है 10n = 20। देन यहां पे देखिए 30m माइनस 10n = -4। ठीक है, तो अब देखिए इसको यदि हम क्या करेंगे, हमें एडिंग करना है, ऐड करना है। सो 5 प्लस 30 हाउ मच 80m, माइनस प्लस माइनस ये तो चले गए। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन क्या है प्लस। सो आंसर कितना आएगा 16। अब यम का वैल्यू निकालना है तो यम = 16/80। सो यम = कितना आ जाएगा, 16 1 = 16 एंड 16 5 = 80। ठीक है, तो यम = हमारा क्या आएगा 1/5। देन उसके बाद है देखिए यम = 1/5 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यन का वैल्यू निकालना है, तो लिख लेते हैं पुट यम = 1/5 इन इक्वेशन। सबसे आसान इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 3 आसान इक्वेशन, छोटा है इसलिए हमें वो ले रहे हैं।
तो यहाँ पे आ गया 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। सो 10m का वैल्यू कितना है 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब देखिए 10 बजा 10 मतलब 10/5 या फिर डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं 5 2 10। सो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यहाँ पे आएगा 2n, तो n का वैल्यू बन जाएगा 2/2 इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू कितना आएगा 1। n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, मतलब जो हमारा वैल्यू आया हम क्या करेंगे उसके सामने रखेंगे, मतलब 1/, नाउ 1/x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू कितना, x प्लस y इज इक्वल टू m था, एंड 1/x माइनस y इज इक्वल टू हमने क्या लिए है m। ठीक है, तो 1/x प्लस y m है, m का वैल्यू कितना है 1/5। सो x प्लस y इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/x माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा, n का वैल्यू है 1। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x प्लस y है। ठीक है, सो ये आ गया x प्लस y, मतलब ये 1 हो गया, एंड 1 ये 1 इज इक्वल टू x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन फिर से तैयार हो गया, तो हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, अब आएगा 7, इक्वेशन नंबर 7, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 8। अब ये वाले इक्वेशन को भी हमें क्या करना है प्लस माइनस करके x और y की वैल्यू निकालना है। सो अब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो एडिंग कर लेते हैं हम, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। ठीक है, तो 7 एंड 8 को प्लस करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 6/2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखते हैं, यही पे 7 या 8 में, इक्वेशन नंबर 7 में रख लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू है हमारे पास 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, 3xy इज इक्वल टू क्या होगा 3 एंड 2। इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले 1/x प्लस वाई को m ले लेना है और 1/x माइनस वाई को n ले लेना है, और उसके बाद इक्वेशन तैयार होगा। इक्वेशन को 5 और मतलब 3 वाले इक्वेशन को 5 से और 4 वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन तैयार हो जाएंगे, फिर उसको प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। ऐड करने के बाद m और n की वैल्यू आ जाएगी। m और n की वैल्यू आने के बाद हमें उसको कहाँ पे रखना है, जो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m दिया था वहां पे रख के m और x और y की वैल्यू निकालना है। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे दिया है 27/x - 2 प्लस 31/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, एंड 31/x - 2 प्लस 27/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ठीक है, तो 85 एंड 89। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेम कंडीशन रिप्लेसिंग कर लेते हैं हम, रिप्लेसिंग 1/x - 2 बाय, अब यहाँ पे m लेना है a लेना है, या आप डिसाइड करो, मैं तो m ही लूंगा, आप a भी ले सकते हो। ठीक है, एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं n। ठीक है,
अब क्या करना है, इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 मतलब यहाँ 1 अपॉन x माइनस 2 1 है, सो 27 अपॉन x माइनस 2 बाय क्या है, यम लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 यम प्लस 31 यम इज इक्वल टू 85। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देन उसके बाद है 31 अपॉन x माइनस 2 मतलब 31 यम प्लस 27 यम इज इक्वल टू 89। इक्वेशन नंबर बनेगा 4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे ये 27 है, ये 31 यम है, हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं किस प्रकार से, यदि इक्वेशन में इधर छोटा बड़ा रहा मतलब ये इस प्रकार से रहा तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐड करते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड कर लेते तो 27 यम प्लस 31 यम इज इक्वल टू 85 प्लस 31 यम प्लस 27 यम इज इक्वल टू 89, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 1 8 58 प्लस यहाँ पे भी 58 यम इज इक्वल टू 85 प्लस 89 95 कितना हो जाएगा, 9 10 40 प्लस 8 8 16 174। अब 58 के टेबल में 174 आते हैं क्या, देखिए आते हैं 8 8 3 50 मतलब 3 8 24 3 5 50 एंड 70 174 आता है। सो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय कितने से 58 से, सो 58 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यम प्लस यन इज इक्वल टू 3, मतलब ये इक्वेशन नंबर हमारा बनेगा 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 आ gया। अब हम क्या करेंगे, यही वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड किया था, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 या 4 फ्रॉम 3, एज इट इज कहीं से भी लिख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है 4 वाला लिख लेते हैं हम, 31 यम प्लस 27 यम इज इक्वल टू कितना है, 89, ओके। देन माइनस 27 यम प्लस 31 यम इज इक्वल टू कितना है, 85, ठीक है। तो माइनस करते समय हमें माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 में से 31 गए, कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, तो यह आ जाएगा 4 यम, माइनस प्लस माइनस बिगर नंबर का साइन 4 यम इज इक्वल टू 89 में से 85 गए, यहाँ पे आएगा 4। सो अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4, सो ये आ जाएगा यम माइनस यन इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारा ये हो जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। अब इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हम क्या कर लेते हैं, देखिए यन है प्लस यन है माइनस यन है, तो हम क्या करते हैं, एड इक्वेशन 6 5 एंड 6, ठीक है। 5 एंड 6 प्लस करना है तो ये आ गया 5 यम प्लस यन इज इक्वल टू 3 एंड यम माइनस यन इज इक्वल टू 1। सो प्लस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 2 यम इज इक्वल टू 4। सो यम का वैल्यू कितना आएगा, 4/2 यम इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब यम इज इक्वल टू 2 हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इधर ही लिख लेता हूं मैं ताकि पूरा ही आ जाए। यम इज इक्वल टू 2, यम इज इक्वल टू 2 हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो यम इज इक्वल टू 2 पुट 2 इन इक्वेशन, छोटे से छोटा इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, यम माइनस 1 ले लो या यम प्लस 3 ले लो, तो हम ले लेते हैं यम माइनस यन वाला, इक्वेशन नंबर 6। सो यम का वैल्यू है 2, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, यम माइनस यन इज इक्वल टू 1, यम का वैल्यू है 2 माइनस यन इज इक्वल टू 1, सो माइनस यन इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 माइनस यन, सो यन इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा हमारा 1, यन इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1 और यम इज इक्वल टू है 2। अब हमने क्या किए थे, नाउ 1 अपॉन x, नाउ 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, यम है, एंड
1 अपॉन एक्स, वाई है ना, 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है, यहां पे n है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 2 इज इक्वल टू, यहां का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, सो 2 ले लेते हैं। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x, 2 टू जा 4। अब यहाँ पे इक्वेशन ये 2x मैं इधर लिख लेता हूं, मतलब 2x ये वाला साइड इस साइड में आ जाएगा, माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, सो यहाँ पे आ गया 5। तो x 2x x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। देन अब y निकालना है, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन y प्लस 3 है, सो 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया था, ठीक है। सो 1 अपॉन मतलब 1 इज इक्वल टू ये y प्लस 3 इधर आ जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब एज इट इज वही आता है, सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताइए मुझे, -2, y इज इक्वल टू कितना आएगा -2। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन x एंड y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड -2, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2 एंड -2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये उससे भी आसान नहीं था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 में देखिए थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत हार्ड है वगैरह, मतलब ये देख के हम डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, ये गणित बहुत ही आसान है। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड सेकंड है 1 2 ब्रैकेट 3x प्लस y माइनस 1/2 3x minus y is equal to 1/8 minus 1/8, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे 1/3x plus y, 1/3x plus लिख लेते हैं हम, रिप्लेसिंग 1/3x plus y by यम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एंड 1/3x minus y बाय यन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो 1/3x प्लस y यन से रिप्लेस हो गया और 1/3x माइनस y यन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मतलब ये जैसे का वैसे यम प्लस ये आ जाएगा यन इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये 1 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 1/2 है, देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो हमें क्या होगा यहाँ पे यम, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। चलो यम/2, ठीक है, माइनस यन/2 इज इक्वल टू 1/8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमें क्या करना है, 4 को निकालना है, ठीक है। सो और यहाँ पे देखिए 1/8 है, ठीक है, 1/8 है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 एंड 4/2। सो अब क्या हो जाएगा, देखिए यम इंटू 4 यम हो जाएगा, यन इंटू 4 यन हो जाएगा, एंड 3/4 4 कट जाएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा 3। सो ये इक्वेशन नंबर बना हमारा 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 कट जाएंगे, मतलब यम आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यन इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे यन हो जाएगा, और 8 2 4 जा 8 है ना। सो 1/4 इक्वेशन नंबर ये बनेगा 6। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए -1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए अपॉन में 4 आ गया है, तो इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पे यम भी है,
है ना। यम का वैल्यू हमारे साथ मतलब हमें क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई यदि 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाय 4 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 यम हो जाएगा माइनस 4 यन हो जाएगा इज इक्वल टू 4 यहाँ पे कट जाएंगे, सो तो -1 आएगा। इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे 7। अब इक्वेशन नंबर 5 देखिए और इक्वेशन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, वहां पे प्लस, सॉरी ये प्लस में है, वहां पे माइनस में आ गया, मतलब हम 4n है प्लस माइनस, सो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो एडिंग एट इक्वेशन क्या 5 एंड 7। अब 5 एंड 7 को प्लस करेंगे तो 5 इक्वेशन कौन सा, ये रहा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 4n माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अब सॉरी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड हो गया 4 क्या हो जाएगा 8m, ये माइनस प्लस माइनस हो गया इज इक्वल टू 3 -1, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बिगर नंबर का, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। सो यम इज इक्वल टू 2/8। तो यम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। यम का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1/4, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, यम इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लो आप। तो हम ले लेते हैं यम मतलब 6 वाला इक्वेशन, 6 वाला ना लेते हो, ठीक है, हम ले लेते हैं 6 इक्वेशन, इन इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 6 क्या है हमारा, यम माइनस यन इज इक्वल टू -1/4। इधर लिख लेता हूं मैं, इक्वेशन क्या है हमारा, यम माइनस यन इज इक्वल टू 1/4। सो देखिए आप यम इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/4, 1/4 माइनस यन माइनस 1/4। अब माइनस यन इज इक्वल टू -1/4, ये प्लस इधर जाएगा तो -1/4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा -2/4, ठीक है, -2/4। लेकिन यन में भी साइन आएगा है माइनस का, सो यन इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 2/4। ये आ गया, देखिए यम इज इक्वल टू 1/4 आ गया, यन इज इक्वल टू 2/4 आ गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, वो वैल्यू को इसमें रखना है, ठीक है। तो नाउ 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है, यम है, ठीक है, इज इक्वल टू यम एंड 1/, कहा गया हमारा 1/3x माइनस y इज इक्वल टू कितना, यन है, ठीक है। तो अब देखिए इसका हमें, अब देखिए 1/3x माइनस y इज इक्वल टू यन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू यम की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/4, ठीक है, एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू यन वैल्यू कितना आ गया हमारा, यन का वैल्यू कितना था, देखिए ये रहा हमारा 2/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 1 4, मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, ये रहा पहले 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 1 4। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगा हमारा कितना, अभी कहाँ तक खत्म किया था 7, ये इक्वेशन नंबर 8 ले लेते, ठीक है। एंड 1/3x यहाँ पे भी सेम कर लेता हूँ, 2/3x माइनस y इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके 2 3 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 9, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर देखिए, यहाँ पे पहले तो वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे है क्या, सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पे y है 4 है, नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 8 बाय, इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करें, 2 से कर लेते हैं, तो दोनों भी
पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय 2, सो 3 2 क्या हो जाएगा 6x प्लस y है, तो 2 1 2 2y इज इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना बनेगा 10। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 10। अब इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 9 देखो माइनस प्लस आ चुका है, तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10। इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। सो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 प्लस 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये तो कट जाएंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 12x और 8 4 कितना हो जाएगा 12। सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब x इज इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन में लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन में रखते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 8। सो इक्वेशन नंबर 8 क्या है हमारा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। सो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। ये 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब देखिए x का भी वैल्यू 1 आया, y का भी वैल्यू 1 आया। सो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 1। क्या बनेगा 1 एंड 1। देखिए इतने सारे इक्वेशन आए और आंसर कितना आया 1 एंड 1। सो अब आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसका समझ में आए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ये खत्म हो गया है। अब बढ़ेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात ध्यान में रखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का, तो उस वजह से मैं यहाँ पे घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप सभी को मिलना चाहिए, इसलिए आपका फायदा होना चाहिए, इसलिए आपका ही फायदा ना हो, आपके दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए। इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इस जो नॉलेज है बस आपके तरह सीमित ना हो, कि वो बाकी लोगों को भी मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और आपको कोई भी डिफिकल्टीज जाती है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू।